चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करु नानिधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी रमानसा सनेश्वरी। रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति बाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जन शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री सेवक वाणी जी की अद्भुत चर्चा का श्रवण हेतु। तो जैसे कि हम सब ने सुना, कई पहले सेवक जी ने कही, बार बार सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। किसको दुहाई दे रहे हैं सेवक जी? अपने आप को दुहाई दे रहे हैं। हम अपने आप को दुहाई दे रहे हैं, मतलब वो अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी दादी क्या कर रही, उन सुबह से लेकर के शाम तक कोई चीज ढूंढ रही। एक व्यक्ति गया, आप हमसे ऐसा व्यक्ति उसके पास गया, उनसे बोला कि दादी आप क्या कर रही हो, सुबह से लेकर शाम हो गई, आप कोई चीज ढूंढ रही हो। तो बोली मेरी सुई गिर गई है, मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। तो बोली सुई कहाँ पे गिरी थी? तो बोले सुई तो मेरी कमरे के अंदर गिरी थी। पर बोले आप तो कमरे के बाहर ढूंढ रही हो, क्यों ढूंढ रही हो कमरे के बाहर? तो बोली यहाँ पे प्रकाश है ना, इसलिए ढूंढ रही हूँ। यही हाल कुछ हम लोगों का है। हमारा अनन्यता, हमारे भाव कहीं और हैं और हम जहाँ कहीं और रहे हैं। बहुत शुद्धता से इस विषय को हमको समझना पड़ेगा। तो हमको पहले अपना
और देखना है भाई हम कहाँ पे हैं, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले अपने आप को तो जाने, तब ईश्वर के तत्व को जान पाएंगे। देखिए, अब जैसे कि आप किसी से आप पता पूछेंगे, तो आप किसी को कॉल लगाएंगे कि भैया आपके घर का पता कहाँ है, तो वो आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा, आप कहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। इसी प्रकार कोई संत है, गुरु है, या कोई भी है जो आपको आपके पथ के बारे में बताएगा, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए उसको बताने के लिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी स्थिति क्या है, अपनी स्थिति, हमारी स्थिति क्या है, हमारा भाव कहाँ पे अनुकूल हो रहा है, हमारा मन कहाँ पे लग रहा है। इस चीज को हम पहले समझें, बहुत आवश्यक है इसको समझना। जब तक हम अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे कि हम कहाँ पे हमारा मन अनुकूल हो रहा है, तब तक हम सही मार्ग पे आगे नहीं चल पाएंगे। कल की कथा में भी यही बात कही कि ऐसा कोई भाव नहीं, ऐसा कोई मार्ग नहीं है संसार में जिसमें उसको भगवान ने आचार रूप में प्रकट ना किया हो। बस हमको अपने मन को देखना है, हम किस मार्ग में हमारा मन जा रहा है। पहले हम अपने मन को खोजें कि हमारा मन कैसा है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे कि वो दादी का हमने एग्जांपल लिए, वो कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे प्रकाश है। हम और आप हैं, हम सबके बाहर बाहर मुखी जो हमारा स्थिति है ना, संसार, इसमें बड़ा प्रकाश है, बड़ी चकाचौंध है हमारे संसार में। भोग भी है, विलास भी है, हर चीजें हैं, उपलब्ध है हमारे पास। भोग विलासिता का सामग्री उपलब्ध है, संग उपलब्ध है। अभी ऐसा मेरे ख्याल से संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहे और तुरंत गलत संग कर ले। अगर वो चाहे इस समय, तो वो तुरंत गलत बन सकता है, एक क्षण लगेगा उसको गलत बनने में। क्योंकि ये कलयुग है, बड़ी अनुकूलता है। जैसे सतयुग में बड़ी प्रतिकूलता थी, गलत संग कोई कर ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि गलत था ही नहीं। अब आज कलयुग में तो बड़ी अनुकूलता है, हर कोई एक क्षण में गलत बन सकता है, एक चेष्टा में गलत बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता, अभी इसी क्षण वो गलत बन सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, ऐसी बनी जन्म अनेक की अभी बिगड़े आज भी हो सकती है। तुरंत बिगड़ सकता है, वो बिगड़ भी सकता है और वो सुधर भी सकता है, अभी तुरंत सुधर सकता है। पर हमारा चकाचौंध कहाँ पे है, हमें चकाचौंध है, रोशनी हमारी है बाहर मुखी, और अंतर्मुखी क्या है, रोशनी नहीं है, अंधेरा है, हमारे मन के अंदर अंधेरा है। आज किसी से कह दो ना आप ध्यान लगाने बैठो भाई, तो ध्यान लगाने में हमको लगेगा कि हमको दंड दे रहा है, ध्यान लगाने बैठेंगे तो, क्योंकि कुछ ध्यान आएगा ही नहीं। बड़ी मुश्किल होगा 10 मिनट ध्यान लगाना, आंख बंद करके 10 मिनट ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होगा। आंख बंद कर क्या देखेगा, अंधेरा दिखेगा। तो यही तो हमारा हृदय में है अभी। और गुरु प्रति जो वचन होते हैं, जो गुरु के प्रति वचन होते हैं, सबसे बड़ी बात जो गुरु की अनन्यता होती है, जो अनन्यता हम अपने गुरु के प्रति रखते हैं, उनके वचनों के प्रति रखते हैं, वो अनन्यता क्या करती है, हमारे मन के अंदर प्रकाश करती है। और जहाँ प्रकाश होगा वहां पे हमारा स्वाभाविक जानने का होगा। जैसे कि आप किसी मार्ग में जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ पे जाना है, पर जहाँ पे लाइट जल रही है वहां पे जाएंगे, कि जहाँ पे अंधेरा है वहां पे जाएंगे। लाइट जल रही है वहीं पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है आगे क्या है। अंधेरा है, पता नहीं कहाँ वहां पे क्या चीज हो, हम नहीं जाएंगे। तो हमारा मन जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे भीतर क्या है, अंधकार भरा हुआ है। अंधकार तभी दूर होगा जब हम नाम जप करेंगे, जब हम गुरु के प्रति अनन्य रहेंगे। अपने अंदर के अंधकार को मिटाइए, अंधकार मिटा, प्रकाश हुआ। जहां आप जो है, जो भगवान को आप वेदों में ढूंढ रहे हैं, पुराणों में ढूंढ रहे हैं, शास्त्र में ढूंढ रहे हो, भगवान आपके हृदय में ही स्थापित हो जाएंगे। पता है, जो व्यक्ति इसकी वस्तुता वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे कोई शास्त्रार्थ कर रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे संप्रदाय में, हमारी स्थिति में तो शास्त्रार्थ का कोई विधान ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्र नहीं जानते इसलिए विधान नहीं है, इसका विधान इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। वेद रसकन की वाणी, हमारा तो सिद्धांत बस यही है। देखो, हमको ज्यादा पंच में नहीं पढ़ना, ज्यादा जानना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जान लेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी तो हम मार्ग को छोड़ देंगे। सच्चाई पता चल जाएगी इसलिए नहीं मार्ग को छोड़ देंगे, हम मार्ग को इसलिए छोड़ देंगे, सच्चाई पता चल जाएगी इसलिए हम मार्ग को नहीं छोड़ देंगे, हम मार्ग को इसलिए छोड़ देंगे, क्षमा कीजिएगा 1 मिनट। आपका कैमरा खुला है, बंद कर लीजिए श्री हरिवंश जी।
एक मिनट, शेयरवंश। हम मार्ग को इसलिए छोड़ देंगे, भगवत मार्ग को, क्यों? क्या बोल रहे थे, हम भूल गए, क्षमा कीजिएगा, डिस्ट्रैक्शन हो गया हमको। हम कुछ और टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जब याद आएगा वापस चर्चा करेंगे। हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम भूल गए क्या बोल रहे थे। शेयरवंश, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे सेवक वाणी जी की, और सेवक वाणी जी में हम लोग कहाँ पे थे, उस पद पे चलते हैं। श्री हरिवंश सुनाद सुरीति, सुगान मिले वन माधुरी गाई। श्री हरिवंश बचन रचन सो नित्य किशोर किशोरी लड़ाई। श्री हरिवंश गिरार सरिद सुसित प्रतीति नान सुहाई। जो हरिवंश तजो रही भजो रही तो मोहे, श्री हरिवंश दुहाई। श्री हरिवंश सुनाद सुरीति, सुगान मिले वन माधुरी गाई। देखो अनन्यता की बात यहाँ पे करी है। अगर हम गुरु के अनन्य रहेंगे ना, तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि हमने क्या कही, हमने क्या बात कही कि अगर कोई पुत्र है, ठीक है, उसे योग्य नहीं बनना पड़ेगा अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कि उसे योग्यता चाहिए तभी पिता की संपत्ति मिलेगी, नहीं, उसे योग्यता की आवश्यकता नहीं है, पुत्र को पिता की संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को अपने गुरु का पुत्र मान लेंगे, अपने गुरु के अनन्य हो जाएंगे, तो सिर्फ उनके अपनेपन से, सिर्फ उनकी शरणागति से, उस अनन्यता से क्या होगा, हमको उनकी संपत्ति, हितजू की संपत्ति क्या है, प्रियालाल। कहते हैं ना, छूटे 84 धमेंते निरखे जुगल किशोर, और छूटे 84 धमेंते और निरखे जुगल किशोर, ये प्रिया जो हितजू की संपत्ति है जुगल सरकार, वो हमको मिल जाएंगे सिर्फ शरणागति से, सिर्फ शरणागति से हमको मिल जाएंगे। अब बताइए, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है, तो द्रौपदी ने कौन सा योग किया, कि उन्होंने कौन सी श्वास बाहर करी, या उन्होंने कौन सा उसमें दान किया, कौन सी जप तप नियम किया ना, बस भगवान को पुकारा। और कैसे पुकारा, शरणागत होकर पुकारा। शरणागति तो बहुत बाद में आई द्रौपदी की, और लोग कहते हैं ना द्रौपदी शरणागति सीखे, हम तो नहीं कहेंगे उनसे सीखे, सीखें तो ऐसे सीखें जब तुरंत सबसे पहले भगवान याद आए। उनको तो बहुत बाद में भगवान याद आए, जब सबके पास हो गई, उसके बाद जब किसी ने नहीं सुनी तब उनको भगवान याद आए। हमको तो सबसे पहले भगवान याद आने चाहिए, सबसे पहले भगवान, क्योंकि किसी के बस में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताओ, हम सबको जीवन में सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, सभी को मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। क्या कोई ऐसा प्रयास करता है कि भैया अब हमको थोड़ा दुख मिल जाए? भगवान से कोई दुख नहीं मांगता, कोई भी व्यक्ति है संसार में जो भगवान से दुख नहीं मांगता, कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा। हम सब जीवन भर क्या प्रयास करते रहते हैं, हमें सुख मिले, हमें सुख मिले। हम हर एक चेष्टा सुबह से लेकर के रात तक हर चेष्टा इसलिए करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। कोई ऐसा नहीं करता चलो ऐसा कोई काम करते हैं कि आज हमको दुख मिल जाए, ऐसा कोई नहीं करता। सब इसलिए यही काम करते हैं कि भाई हमें थोड़ा सुख मिल जाए, हमें थोड़ा सुख मिल जाए। पर मिलता तो दुख तब भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, हो रही है ना। हम तो सुख पाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, पर दुख क्यों मिल रहा है भाई? जब हम सुख पाने की इच्छा रख रहे हैं, पर हमको उस समय दुख क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हम गलत जगह सुख पा रहे हैं। अब देखो, उस दिन एग्जाम्पल लिया, हम नींबू को लेकर के आए अपने घर में, और नींबू से कहें, हे नींबू देवता, हम आपकी आराधना करते हैं, आप अपने अंदर से शहद प्रकट कर दो। नींबू देवता आप शहद प्रकट कर दो, तो नींबू कहाँ से शहद प्रकट करेगा? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है शहद प्रकट करने का, वो मधुरता प्रकट ही नहीं कर सकता, वो तो खट्टा पदार्थ है, वो मधुरता नहीं प्रकट कर सकता। इसी प्रकार ये संसार जो है ना, दुखालय अशाश्वतम। भोले बाबा ने क्या कही है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भोले बाबा ने अपना अनुभव कहा है। और अनुभवी जन जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के बोलते हैं, कुछ लोग सुन के बोलते हैं। वो तो पढ़ी सुनी बात तो हर गरीब मोहल्ले में आपको मिल जाएगी, हर कोई इधर की आंटी उधर बता देंगे, उधर की आंटी उधर, हर कोई आपको बता देगा उस पढ़ी सुनी बात। पर जिसने जिया है, भोले बाबा ने जिया है। भोले बाबा क्या करते हैं, दिन भर राम 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 राम, कि हर समय राम नाम का जप करते हैं, हर समय कृष्ण नाम का जप करते हैं, हरि शरणम, हर समय भगवान का शरणागत रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ
मैं कहीं जान के या सुन के नहीं बता रहा, पढ़ के नहीं बता रहा, मैं अब उसको समझ के अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये भजन, ये संसार जो है सिर्फ दुखालय है। हम सुख की चेष्टा करेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों ढूंढ रहे हैं सुख? हम ऐसा नहीं है कि सुख के लिए कार्य ना करें, सुख के लिए पूरी कार्य करें, अपने सारे कर्तव्य करें। सुख के लिए जो है हम कार्य अपने करें, कर्तव्य करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुख उसमें ढूंढने लगे। क्योंकि आप एक बात बताओ, हमारे पास जो कुछ भी है जीवन, जन्म से लेकर के अंत तक जो कुछ भी है, सब कुछ अविनाशी तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो अविनाशी हो, सब कुछ विनाशवान है। देखो हमारा जो नाम है वो विनाशमान है, हमारा देह विनाशमान है, हमारा रूप, हमारी संपत्ति, हमारी जय, हमारी श्री, हमारा यश, हमारा अपयश, हमारा दुख, हमारा सुख, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जब कुछ हमारा परमानेंट है ही नहीं, जब कोई चीज हमारी ऐसी नहीं है जो हमेशा रहेगी, तो हम किस चीज का मोह करेंगे? जब कुछ है ही नहीं, हमको पता है खत्म हो जाएगा, तो हम मोह क्यों करें उसका? और जो मोह कर रहा है वो अज्ञानतावश कर रहा है, अज्ञानतावश। हमको पता है कि ये चीज खत्म होने वाली है, हमें पता है कि एक दिन चली जाएगी, तो उससे मोह क्यों करें? अगर मोह कर रहे हैं तो वो अज्ञानतावश कर रहे हैं। इसी बात को जो है सेवक जी ने बड़ी, सेवक जी की वाणी बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत, एक एक शब्द पे जो है बहुत देर तक चर्चा हो सकती है, पर संकुचित भाव से अगर कहें तो कह रहे हैं, श्री हरिवन सुनाद सुरीति सुगान मिले बन माधुरी गाई। उनकी सुनाद, उनकी सुरीति और सुगान मिले तब वन की माधुरी गाई। हरिवंश महाप्रभु ने पाया है। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना, ये भागवत में जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं, जो उनको दिख रहा है सामने वो बता रहे हैं। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सुनी सुनाई बातें, जो उन्हें पढ़ी पढ़ाई बातें वो लिख रहे हैं, नहीं, वो देख के लिख रहे हैं। अगर सुनी सुनाई बातें लिखी होती तो आज प्रभाव ना होता। मानस जी का एक एक चौपाई मंत्र है। अगर आप रामचरित मानस की कोई भी एक चौपाई, बड़ी चौपाई है रामचरित मानस की जो मंत्र का काम करती हैं, बहुत चौपाइयां ऐसी जो मंत्र का काम करती हैं। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने अनुभव किया है। अब आज भी देखो, रूपलाल जी ने डिक्लेयर कर दिया, चीट छूटे 84 भमिंत निरखे जुगल किशोर। बस 84 जी के 84 पद पढ़ लोगे तो क्या होगा? 84 लाख योनि से मुक्त होकर प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। और कौन से प्रिया प्रीतम का ये वर्णन किया है? निर्घय जुगल किशोर घोर अरु रैन न जाने, उन सच्चिदानंद घन प्रभु का दर्शन हो जाएगा जिनके दर्शन के बाद जीव के मन में कोई इच्छा नहीं होती। भगवान का दर्शन होने के बाद जीव के जीवन के मन में कोई इच्छा नहीं रहती कि उसके मन में ये इच्छा रहेगी अब भगवान हमें ये दे दो, इच्छा रही नहीं जाती। और उस जिसके मन में इच्छा, उससे बड़ा अज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात भगवान ही है जो सब इच्छाओं को अंत करने वाले हैं। जब यहाँ पे हम नहीं सुधरे तो उस व्यक्ति को कोई नहीं सुधार सकता। भगवान को देखने के बाद भी इच्छाएं हैं तो उसको कोई सुधार ही नहीं सकता। भगवान को देखने के बाद कोई इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनाद सुरीति सुगान मिले वन माधुरी गाई। उन्होंने जो वन की माधुरी गाई है, वृंदावन की जो माधुरी गाई है, हित जुड़े, बड़ी अनुपम है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आप इनके शरणागत हो जाओ। मैं श्री हरिवंश का और मेरे श्री हरिवंश, अगर हम सब श्री हरिवंश के शरणागत हो जाते हैं, सिर्फ उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, श्री हरिवंश चरण शरण, तो मुगल सरकार नव दंपति इसी से मिल जाएंगे। शरणागति की बहुत प्रधानता है। ललिता सखी की उपासना है सिंघनी को चीर, और दो जगह टिकेगा। जो सिंघनी का जो दूध होता है वो दो जगह टिकता है। पहला कहाँ पे टिकता है? या तो वो शरणागत बच्चे के मुख में टिकेगा, उसके पेट में टिकेगा, जो शरणागत होगा सिंघनी का उसके पेट में टिकेगा, या तो वो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा, और कहीं रखोगे तो वो फट जाएगा दूध। सिंघनी का जो दूध है वो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा, या तो वो जो है उसके बच्चे के पेट में टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि वो सामान्य का नहीं है, वो सिंघनी का दूध है। इसी प्रकार जो वृंदावन की जो रसोपासना है, अगर ये रसोपासना इतनी आप कृपया अपना कैमरा बंद कर लीजिए, विक्षेप हो रहा है कथा में श्री हरिवंश। अगर ये रसोपासना इतनी आसान होती, इतनी सामान्य होती, तो भगवान ही इसको प्रकट कर देते। भगवान की वंशी ने प्रकट किया। वंशी कौन है? प्रेम स्वरूप है। वंशी प्रेम का स्वरूप है। हितजूर ने प्रेम स्वरूप में आकर के इसको प्रकट किया।
बहुत शरणागति की महिमा। या तो उस पात्र बनो, हम कभी पात्र नहीं बन सकते। हम सोचे हम स्वर्ण का पात्र बन जाएंगे तो सिमनी का दूध हमारे अंदर रह जाएगा, वृंदावन की रसोपासना हमारे अंदर रह जाएगी, ललिता सखी की जो उपासना है वो मेरे अंदर आ जाएगी। नहीं आ पाएगी। हम स्वर्ण के पात्र बन ही नहीं सकते। हम पात्र बनेंगे भगवान के, हम लायक बनेंगे भगवान के, हम लायक बन ही नहीं सकते। हम कैसे लायक बन जाएंगे? जा रहे शिव सनकादिक याचत सोरथ शीस नवाओ। शिव जी जब गए तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। उनको जो है ललिता सखी से मंत्र दीक्षा लेनी पड़ी। उसके बाद जाकर वो भी भोले बाबा क्या है, सब ब्रह्मांड के नायक हैं भोले बाबा, देवों के देव हैं। उनके पास क्या चीज दुर्लभ है? और वृंदावन के अंदर, इस ब्रज की भूमि के अंदर वो भी रास में प्रवेश नहीं कर पा रहे बिना सहचर्यों के शरणागत हुए। जब शिव जी को शरणागति लेनी पड़ी तो हम कहाँ जीव हैं? हम पात्र बन सकते हैं? नहीं पात्र बन सकते। हम भगवान के लायक नहीं बन सकते। हम उनकी शरण में जा सकते हैं, वो लायक बना देंगे। हम बस उनके शरण में चले जाएं, हम बस उनके शरणागत हो जाएं। उनके हम बस आपकी शरण में। और शरणागत भी ऐसे शरणागत नहीं कि हाँ प्रभु हम आपकी शरण में बोल दिया, हम भूल गए उनको। हम रोज सुबह शाम बोल रहे हैं प्रभु आपकी शरण में, आपकी शरण में है, और चेष्टा हमारी कुछ ऐसी नहीं है उनकी शरण में। शरणागत जो होता है ना, जैसे कि पतिव्रता स्त्री होती है। हम सबने सुना है पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण होते हैं। पतिव्रता जो स्त्री होती है वो पर पुरुष को देखती तक नहीं है, उसका चिंतन तक नहीं करती है, चिंतन तक नहीं करती, पर पुरुष का दर्शन भी नहीं करती है, उसका संभाषण भी नहीं करती, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह शरणागत होता है वो अपने इष्ट के, अपने गुरु के ऐसे नन्हे होता है कि वो चर्चा भी नहीं करता, संभाषण में करता और देखता भी नहीं है। ऐसा शरणागत होता है। जब कोई ऐसा शरणागत भगवान की होता है ना, आप कहते हैं ना भगवान के लिए थोड़ा सा कार्य करें, थोड़ा सा चेष्टा करें, भगवान बहुत आगे बढ़ के आप गले से लगाते हैं। जब वो देखते हैं ना कि हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, तो बहुत जल्दी हमको एक्सेप्ट करते हैं। पर हम कुछ करें तो उनके लिए। सेवा जी आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश बचन रचन सुनित्य किशोर किशोरी लड़ाई, श्री हरिवंश गिरार सरी त्रिपति नान सुहाई। बचन रचन सुनित्य किशोर किशोरी लड़ाई, ये वचन है। अब एक बात बताओ, भगवान को सबसे प्रिय क्या चीज है? भगवान को सबसे प्रिय भगवान के भक्त, सबसे प्रिय भगवान को भगवान के भक्त हैं। अगर हम जो है श्री हितजू की वाणी जो है वो प्रिया प्रीतम को सुनाते हैं तो प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हितजू की वाणी है, ये वंशी के शब्द है, वंशी की नाद है, हितजू की नाद है। हितजू कौन है? वंशी है। हितजू की नाद मतलब हितजू के जो शब्द हैं, वंशी की नाद ही तो हुए। हितजू के जो शब्द हैं वो सुन करके प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंद आता है प्रिया प्रीतम को। हम भक्तों के अगर चरित्र सुनाते हैं भगवान को, भक्तों की गाथा भगवान को सुनाते हैं। जब भक्तमान लिखी नाभा जी ने, तो अग्र देवाचार्य जी ने कही कि भाई हम आपको ऐसा वरदान दें कि जिस भक्त का आप चिंतन करोगे वो भक्त आके प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रकट हो जाएंगे? तो भक्तमाल लिखने से पहले उन्होंने भगवान के 24 अवतार, जो 24 अवतार है, दशा अवतार है भगवान के, पर विष्णु पुराण में भागवत में वर्णन है 24 अवतार होगा भगवान के। तो भगवान के जो 24 अवतार है उन 24 अवतारों को उन्होंने वहां का श्रोता बना लिया। नाभा जी ने कही भगवान आप 24 अवतारों में इस भक्तमाल के श्रोता बन जाओ, इसको सुनने के लिए बैठ जाओ। अब भगवान 24 अवतारों में आ गए सुनने के लिए। जब भगवान 24 अवतारों में आ गए तो जहां जहां भगवान होंगे वहां वहां उनके भक्त भी आ जाएंगे। तो भक्तों का आना बड़ा सुलभ हो गया। क्यों? क्योंकि ये 24 अवतारों में से किसी न किसी के भक्त होंगे भगवान, इनमें से किसी न किसी के भक्त होंगे। कितने भक्त आ रहे हैं? इन्हीं भगवान के किसी 24 अवतारों में से 24 अवतारों को उन्होंने बैठा लिया। जहां भक्त होंगे वहां भगवान होंगे, जहां भगवान होंगे वहां पे भक्त होंगे। एक बात कई बार कही है और आज फिर कहेंगे, कोई कहे कि जो मीराबाई सा है हमारी, मीराबाई सा ने जिन गिरधर लाल जी की प्राप्ति करी, मीराबाई सा ने गिरधर लाल जी की प्राप्ति करी, क्या वो गिरधर लाल जी वृंदावन के ठाकुर नहीं थे? तो कहेगा नहीं, वो वृंदावन के ठाकुर कहाँ थे? वो तो उनको राजस्थान में मिले थे। वो तो वृंदावन के ठाकुर कहाँ से होगा? वो तो राजस्थान में मिले थे। ये आपकी तार्किक भाव सही है। पर एक बात बताइए, स्कंद पुराण में एक बात लिखी है। स्कंद पुराण कहती है कि जो ठाकुर है, जो जुगल किशोर हैं, इनको ललित त्रिभंगी ठाकुर, 3 जगह से टेढ़े जो हमारे मुरली मनोहर ठाकुर हैं, वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाते। एकम पद न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक पग भी भगवान जो ललित त्रिभंगी है वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते।
बाकी अगर कोई कहे जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी चले जाते हैं। जो भगवान का ये रूप है ललित त्रिभंगी, ये सिर्फ वृंदावन का रूप है। द्वारकाधीश बाहर के हैं, जगन्नाथ जी बाहर के हैं। जो वृंदावन के ये ठाकुर ललित त्रिभंगी, आप देखिए 3 ठाकुर वृंदावन के हैं, 7 ठाकुर हैं, ये सब ललित त्रिभंगी हैं। क्यों? वृंदावन में ललित त्रिभंगी ठाकुर जी की उपासना है। अब मीराबाई सा के पास ठाकुर जी गए, तो जहां भक्त है वहां भगवान है, वहीं धाम है। मीराबाई सा का जो वो क्षेत्र है जहां मीराबाई सा ने भजन किया, वो वहां पे वृंदावन धाम ही प्रकट हो गया। जब वृंदावन वहां प्रकट हो गया तो भगवान तो वहां प्रकट हो ही सकते हैं, क्योंकि भगवान को वृंदावन के अंदर रहना है। तो जब वहां पे वृंदावन है तो मतलब भगवान वृंदावन से बाहर गए नहीं, भगवान तो वहां पे भी है। इसलिए एक चौपाई भी आती है मानसी में कि जहां जहां संत जाते हैं ना, वो जगह धाम बन जाती है भगवान की। क्यों? क्योंकि संत क्या लेकर चलते हैं? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला गान करते हुए चलते हैं। जहाँ नाम रूप लीला होते हैं, वो धाम स्वतः ही आ जाता है। तीनों साधन होंगे तो धाम वहां प्रकाशित हो जाएगा। आगे सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश गिरार शरीर छुट्टी प्रतीति नान सुहाई, जो हरिवंश तजो भजो रे, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी में वर्णित रस रीति को ही मेरे चित्त की विश्वास है, अन्य रस रीतों में मुझे नहीं सुहाई। अब वही बात होगी, हम अपने मन को पहचाने, हमारा मन कहाँ जा रहा है। हमने अपने मन को पहचान लिया, सेवक जी ने अपने मन को पहचान लिया कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। अगर हमको कहीं जाना है, किसी से पूछेंगे भैया हमको आपके घर आना है, तो हमसे क्या पूछेगा? भैया आप कहाँ पर खड़े हो, जरा अपनी लोकेशन बताओ, तो हम आपको बताएं आप कहाँ, आपको कहाँ से मुड़ के आना है। हमको पता ही नहीं हम कहाँ पे खड़े हैं, तो कोई हमको मार्ग कैसे दिखाएगा? पहले हम ये तो जाने हम कहाँ पे खड़े हैं। ये कैसे जानेंगे? अपने मन का परीक्षण करके। अपने आप को देखिए, आप कहाँ पे आपका मन लग रहा है। जब कभी आप पे विपत्ति आई है तो आपको सबसे पहले किसकी याद आई है? सबसे पहले आपका मन कहाँ पे जा रहा है। आपको दृढ़ विश्वास क्या होता है ना, अब ये कर लिया, जैसे कि बहुत भारी संकट हमारे ऊपर आया, अब हमारे मन में ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैंने ये कर लिया है तो ये संकट से तो मैं 100% मुक्त हो जाऊंगा। कहते हैं ना, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार। अब व्यास तो कुंवरी के भरोसे हैं, हम किसके भरोसे हैं? हम जाने हमारा भरोसा कहाँ पे है। अब व्यास जी ने कह दी कि राधा रानी पे सब कुछ छोड़ के मैं तो पाप पसार के सो रहा हूँ। व्यास जी ने कह दी कि मैं राधा रानी पे व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार, मैं तो राधा रानी पे सब कुछ छोड़ के पाव पसार के सो रहा हूँ। हम पाव पसार के सो ले, इतनी शरणागति हमारी किसके लिए है? अब इतने अनन्य, इतने चिंत मुक्त कब हो जाएंगे जब हम किसी के को, भगवान के कौन से रूप के प्रति, भगवान के कौन से स्वरूप के प्रति, कौन से भाव के प्रति हम इतने अनन्य हो जाएं कि हमको किसी चीज की टेंशन ना हो, पाव पसार के हम सो सकें। ऐसे अब तो ये कर लिया, अब तो हमने ये बोल दिया, अब तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो अब हम इस समस्या से निकल ही जाएंगे। बहुत बहुत बेसिक लेवल की बात आपसे कह रहे हैं। अपने आप को पहचानिए, हमारी शरणागति कहाँ पे पुष्ट है, किस रूप में भगवान के किस भाव में पुष्ट है, उसको समझिए। कई लोग आते हैं, कई लोगों का प्रश्न आता है कि भाई हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमको जो है इस मंत्र मिल गया पर उस मंत्र में मेरा मन नहीं लग रहा। कई प्रश्न आ रहे हैं आजकल, इसलिए हमने चर्चा यहाँ पे करी। मेरा यहाँ से मंत्र मिल गया पर मेरा मन नहीं लग रहा मंत्र में, हम यहाँ से शरणागत हो गए पर मेरा मन नहीं लग रहा है। तो आप शरणागत हुए ही क्यों जब आपका मन नहीं लग रहा है? पहले अपने आप ने अपने मन को ही नहीं जाना। ये क्या खेल है? ये दीक्षा लेना क्या एक खेल है? ये कोई बहुत बड़ा संस्कार है, दीक्षा संस्कार। जिस क्षण गुरु अपने शिष्य के गले में कंठी बांधते हैं, उसकी 21 पीढ़ियां उसी क्षण तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं जिस क्षण गुरु अपने हाथ से शिष्य के गले में कंठी बांध देते हैं। ये कोई सामान्य चीज थोड़ी ना है, कोई बहुत बड़ा संस्कार है दीक्षा संस्कार। हम तो कहीं से भी ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले अपने भाव को पहचाने, आपका भाव कहाँ पे लग रहा है, अपने मन को पहचाने, हमारा मन कहाँ पे स्थिर है, उसके बाद आप मार्ग में आगे बढ़े। चेरक जी ने कह दिया कि मुझे और रस रीति से कोई नहीं। अब रस बहुत सारे हैं, माधुर रस भी है, वात्सल्य रस भी है और श्रृंगार रस भी है। जो हमारे वृंदावन की उपासना है, वृंदावन की जो उपासना है वो श्रृंगार रस की उपासना है। अब एक बात बताओ, सोया हुआ व्यक्ति का श्रृंगार कर सकता है? वो नहीं कर सकता। जागा हुआ वो भी नहीं कर सकता। एक आप बताओ, एकदम सो के उठाओ, क्या वो श्रृंगार करने लगेगा भगवान का? वो नहीं कर पाएगा। अभी तो जगा है, उसे जगने के बाद थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, तब वो भगवान का श्रृंगार कर पाएगा।
इसीलिए जगने के बाद भी आपको अपने आप को थोड़ा दृढ़ करना पड़ेगा, अपनी साधन करना पड़ेगा, गुरु के प्रदत्त मार्ग में चलना पड़ेगा। उसके बाद हम भगवान के श्रृंगार रस में प्रवेश करेंगे। ये श्रृंगार रस कोई सामान्य वस्तु नहीं है, हमारी श्रृंगार रस की उपासना है। सोया हुआ व्यक्ति और तुरंत उठा हुआ व्यक्ति दोनों श्रृंगार रस के अधिकारी नहीं है, दोनों नहीं कर सकते। जो सो रहे हैं उनकी तो बातें छोड़ो, जो तुरंत उठे हैं, जो अभी अभी उठे हैं, अब हमको भगवत प्राप्ति करनी है, अब हमको नाम जप करना है, तो वो भी अधिकारी नहीं है भैया। आप पहले नाम जप करो, जग तो गए हो, चलो अब करते हैं नाम जप, आज से हम भगवान के दंड रहेंगे। रहते हो कि नहीं रहते हो ये भी तो देखना पड़ेगा। रहते हो, लंबे समय तक जग चुके हो और जगे हुए बहुत समय हो गया, उसके बाद कहीं शुद्ध मन करने के बाद फिर गुरु आपको भेजेंगे श्रृंगार रस की उपासना में। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना प्राप्त हो जाएगा श्रृंगार रस। ठाकुर जी का श्रृंगार रस बहुत उत्तम रस है। तो वही बात सेवक जी आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश तजो भजो हो रही तो मोहे श्री हरिवंश मारी। और इस बात अनन्य होकर कह दिया, अब मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अगर हरिवंश को छोड़ के और पकड़ूं तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक रूप भगवान का, कोई भी एक लीला, कोई भी एक धाम, सिर्फ वैसी के अनन्य हो जाओ। मन ही ना करे, भगवान आपको लगे कि बस इसी रूप में सारे मेरे प्रभु आ गए, इसी रूप में, इसी रूप में, इसी गुरुदेव के रूप में सारे संत आ गए, इसी धाम में मेरे सारे धाम समाहित हो गए हैं। कोई भी एक सहज सरस पकड़ लो, सब धाम बराबर है, सबकी बराबर जो है वो है, सबकी बराबर महिमा है। पर जो वृंदावन है वो इतना सहज इसलिए है, तो ध्रुवदास जी ने कही है, वृंदावन में बसत ते कछौ भजन नहीं होए, रज तोड़ वे जमुना तोए। ध्रुवदास जी ने कह दी, भाई वृंदावन में अगर आप रह रहे हो ना और आप कुछ भजन नहीं कर रहे हो तो भी कल्याण है। रज तो उड़ रही है, माथे लग रही है, का जल पी रहे हो, ब्रजवासियों का संग कर रहे हो, तो यही तो है। और भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले भक्तों का संग होता है, उसके बाद कथा सुनता है, फिर भगवान का नाम जप करता है। संग। अब ये जो अनन्यता, जिस बात अनन्यता की बात सेवक जी कह रहे हैं, हरिवंश तजो जो भजो और रही तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। सेवक जी ने कह दिया, मुझे श्री हरिवंश की कसम है कि मैं श्री हरिवंश को छोड़ के और किसी का भजन करूं। इतनी बड़ी बात सेवक जी ने कह दी। मैं किसी को देखना तक नहीं चाहता, सिर्फ अपने प्रभु के सिवा, अपने गुरु के सिवा मैं किसी को नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि भाई हमारा मन भोगों में तो इतनी जल्दी चला जाता है, आध्यात्म में कितनी जल्दी भागेगा। यहाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, 10 जगह भागेगा और 10 जगह के चक्कर में एक भी ढंग से नहीं कर पाएगा, एक भी ढंग से नहीं कर पाएगा। 10 जगह भागेगा तो एक को भजो, उसी में सबको देख लो। अगर हम श्री कृष्ण के अनन्य हैं तो श्री कृष्ण में ही सब कुछ है। अब कोई भगवान हमारे सामने आ भी जाते हैं तो उनमें हम श्री कृष्ण का ही दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण ही हैं जो इस रूप में मेरे पास आए हैं, और वो आएंगे ना, इतने प्रसन्न होंगे आपको देख करके कि कितना अनन्य है अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति, कितने अनन्यता है इसकी। अब ये अनन्यता आएगी कैसे? 3 साधन से अनन्यता दृढ़ हो जाएगी। सब ध्यान से सुनिएगा। अनन्यता ऐसे नहीं आती है। अनन्यता आने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, आपको जो है भक्तों का संग करना पड़ेगा। अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, पहली भक्ति यही है। नवदा भक्ति में जब राम जी ने वर्णन किया, प्रहलाद जी ने वर्णन किया, तो पहली भक्ति यही है, श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु पाद सेवनम। पहले सबसे पहले आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा। भक्तों का संग नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं है। चंदन का जो वृक्ष होता है ना, चंदन का वृक्ष कहीं लगा है, उस चंदन के वृक्ष के आसपास कोई और वृक्ष लगा दो तो वो वृक्ष जो आसपास लगे होते हैं वो भी चंदन के हो जाते हैं। ये प्रभाव है संग का। नमक का जो ढेर होता है ना, नमक के ढेर में आप कुछ भी डाल दो, एक समय बाद वो भी नमक बन जाएगा। ये प्रभाव होता है संग का। संग बहुत जल्द प्रभाव करता है। सबसे पहले हमको अपना संग सुधारना होगा। संग ऐसा सुधारे संग कि आप चाहकर भी गलत संग में ना जा पाए। जो आप दिन भर वही बातें सुनेंगे, उसी के आसपास रहेंगे,
आपका मन स्वाभाविक भजन में लगेगा, स्वाभाविक भजन में लगेगा। जैसे कि कहते हैं ना, गांव देहात में एक कहावत होती है कि अगर कोई लड़का है, इसका मन नहीं लग रहा, काम वाम में मन नहीं, तो कहते हैं इसका ब्याह करा दो, इसका ब्याह करा दो तो इसका मन लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? उसको जिम्मेदारी आ जाएगी, जिम्मेदारी उस पर आने लगेगी, तो वो अपने आप काम में लगने लगेगा। यही भाव यहाँ पे है। हम अपने आप को ऐसे संग में डाल दें, ऐसे बांध दें अपने मन को कि वो जा ही ना पाए। भक्तों के बीच में रहेंगे, भक्तों के संग करेंगे तो क्या होगा? हमारा मन बंध जाएगा। मन बंध जाएगा तो वो चाह कर भी नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात, जिन भक्तों के संग हम रहेंगे उनके परमाणु हमको मिलेंगे, उनका संग हम करेंगे तो उनके भजन हमको मिलेगा, जिससे हमारी भक्ति स्वाभाविक बढ़ेगी। पहला तो ये हो गया कि आपको भक्तों का संग करना है। दूसरा, कथा का श्रवण करना है। अब पहले समझिए भक्तों का संग कैसे करना। दो तरीके से हो सकता है, या तो आप भक्तों के बीच बैठे जा करके, अब जाने में असमर्थ हैं क्योंकि आज कलयुग इतनी कृपा है कलयुग महाराज की कि भक्त तो ऐसे मिलेंगे ही नहीं आपको, और मिलेंगे तो भगवान बोलना नहीं चाहिए खैर, पर अटपटे अटपटे मिलेंगे भाई। कुछ भक्ति तो है, बस वो नाम के भक्त हैं। इसलिए अगर आपको भक्तों का संग करना है तो सबसे अच्छी भक्तों का संग करना। एक बात बताओ, तुलसीदास जी से बड़ा भक्त कोई हो सकता है? हरिवंश ठाकुर से बड़ा कोई भक्त हो सकता है? हरिदास जी से बड़ा कोई भक्त हो सकता है? मीराबाई से बड़ा कोई भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। अब भक्तों का संग कैसे होता है? मतलब हम उनकी बात सुने, ठीक है। आपको तुलसीदास जी का संग करने का मौका मिले तो कितनी अच्छी बात है। तुलसीदास जी का संग करना है तो रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी का संग आप कर रहे हैं। मीराबाई साहब का संग करना है तो मीराबाई का पद पढ़िए, तो मीराबाई का संग हो जाएगा। हरिवंश प्रभु का संग करना है तो 84 जी पढ़िए, आपको हरिवंश प्रभु का संग हो जाएगा। हरिदास जी का संग करना है तो केलीमाल पढ़िए, हरिदास जी का संग हो जाएगा। व्यास जी का संग करना है तो व्यास वाणी पढ़िए, व्यास जी का संग हो जाएगा। जिस भक्त का आपको संग करना है उसकी वाणी पढ़ना प्रारंभ करें। सेवक जी का संग करना है, सेवक वाणी पढ़िए। धूपदास जी का संग करना है तो प्यारे शिला पढ़िए। जिस वाणी का आप पढ़ेंगे उनका संग अपने आप होने लगेगा। बहुत उत्तम तरीका है संग करने का, कलयुग में तो सबसे बेस्ट है। आपको जिसका संग करना है उसकी वाणी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ रटन से इतना प्रभाव है, सिर्फ रटन से। आपको आपको हम पढ़ते बहुत है, समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मत समझो। वो बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी बात आपकी बुद्धि में नहीं समझ आएगी। हम बहुत छोटी बुद्धि के हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं। कोई बात नहीं, तुम गाते रहो, तुम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन वो कृपा करेंगे, तब आपके समझ में अपने आप आ जाएगी। आपको घबराना भी नहीं है, इतने समय हो गया पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जीवन भर निकल जाए समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, वो आपको एक ना एक दिन आके खुद ही समझा देंगे। ऐसे संग करो। दूसरा, कथा का श्रवण करना। कथा तो सब माध्यम से है, आप नहीं जा पा रहे हो तो ऑनलाइन कथा है, सब संत महात्मा कथा कर रहे हैं यूट्यूब पे आदि पे, कथा से जुड़िए। कथा बहुत आवश्यक है। भागवत ने लिखा है कि भगवान कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, कान के माध्यम से। अगर हम सुनेंगे तो हम वैसे बनते रहेंगे। और शब्द जब हम सुनते हैं ना तो हमारे हृदय में प्रभावित करते हैं। और शब्द भी हर किसी के नहीं सुनने हैं। जो किसी कहते ना, यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे निरंकारियों की उपासना हो रही है, वहाँ पे इनकी उपासना हो रही है, उनकी उल्टे सीधे लोगों की हो रही है, चलो वहाँ पे चले जाते हैं। भाई क्यों चले जाते हैं? अरे सत्संग ही तो हो रहा है, कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना, सत्संग कोई इंटरटेनमेंट थोड़ी ना है कि कहीं से भी ले लिया जा करके। ये कोई भंडारा थोड़ी ना है कि कहीं से भी खा लिया। नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, ये भंडारा नहीं है कि आप कहीं से भी खा लेंगे, कहीं रोड सड़क के किनारे मिल जाओ पकड़ के खा लेंगे। तो भगवान का प्रसाद है, जो भगवान के गर्भगृह से निकल के आएगा, जो भगवान के मुख से लगा हुआ आएगा, वो भगवान का प्रसाद है। ये सत्संग, ये कथा भगवान का प्रसाद है। हर किसी से नहीं सुननी है हमको कथा। हम देखें कि जो कथा कह रहा है उसके आचरण वैसे हैं कि नहीं है, उसका अंतर्मुख वैसा है कि नहीं। सबसे अच्छा प्रभाव पता है क्या है ये जानने का? जो वो कह रहा है ना, वो आपके मन में प्रकाशित होने लगेगा, अगर आप निष्ठा से श्रवण कर रहे हो तो। श्रोता के भी बड़े गुण होने चाहिए। जब सुखदेव जी 7 दिन तक भागवत सुना रहे हैं तो कई बार भागवत के बीच में राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित जी, आपको भूख नहीं लगी, आपको प्यास नहीं लगी? तो परीक्षित जी पता क्या उत्तर दे रहे हैं? 7 दिन तक कह रहे हैं कि आपके मुख से अमृत बह रहा है, इसी का मैं पान कर रहा हूँ, इसी से मैं तृप्त हो रहा हूँ प्रभु, मुझे भूख प्यास की क्या आवश्यकता। ऐसे श्रोता होने चाहिए जो सुनने के लिए भी इच्छुक हो।
जैसे कि लिंक आता है 9 बजे, 9 से 10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है, 9:15 हो जाता है, तो लोग मैसेज करने लगते हैं कि लिंक नहीं आया। ये है जिज्ञासु। अगर आप सुनने के जिज्ञासु रहेंगे ना तो आपको कथा समझ में आएगी। श्रोता और वक्ता दोनों अगर परस्पर अच्छे तरीके से करेंगे तो वक्ता का हृदय में परिवर्तित होगा, श्रोता का हृदय परिवर्तित होगा और भाव की बहुत सुंदर लहर एक बहेगी। हम दोनों इसके अनुरूप हैं तो काम होगा, वरना अगर एक भी अगर इधर उधर हो जाएगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी। वक्ता श्रोता दोनों को अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग कहेंगे कि हमने बड़े अच्छे संत के मुख से कथा सुनी थी, हमारे कोई असर नहीं हुआ, इतने हमारी गलती है। हमने कथा सुनी थी, अच्छे से सुनी थी। कई लोग भागवत सुन के आए ना, जीवन में बहुत भागवत सुनी, हमने जीवन में 10 कथा सुनी, जीवन में 20 कथा सुनी। उनसे पूछ लो भागवत में कितने स्कंद है, उनको नहीं पता होगा। भागवत में कितने श्लोक है, उनको ही नहीं पता होगा। अच्छा, भागवत में भगवान के कितने अवतार का वर्णन किया गया, उनको ये भी नहीं पता होगा। तो हमने क्या सुना कथा में? मनोरंजन करने गए थे। मनोरंजन तो आपको टीवी सीरियल में मिल जाएगा। काय अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कथा को भंग कर रहे हो, तो मनोरंजन नहीं है ये। बहुत उच्च कोटि की बात है, भगवान का प्रसाद है। भगवान से प्रवेश करेंगे कथा के माध्यम से। क्यों कह दिया कि 7 दिन की भागवत सुनने के बाद आप जीव का कल्याण हो जाएगा, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। आप देखिए, जब भागवत पढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित, परीक्षित जी का हृदय कैसे परिवर्तित हो रहा है। ऐसे शुरुआत में उन्होंने थोड़े सिंपल प्रश्न पूछे, आगे जाके गहन प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी जिज्ञासा कैसे बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि परीक्षित जी का हृदय कैसे परिवर्तित होता जा रहा है भागवत में आगे बढ़ते बढ़ते। कथा का प्रभाव है, प्रभु हृदय में उतर रहे हैं, प्रभु हृदय में वास कर रहे हैं, ये कथा का प्रभाव है। तो भाई कथा सुनो। और तीसरा साधन, पहला हो गया भक्तों का संग, अनन्यता लाने का। दूसरा हो गया भगवान की कथा सुनना, और तीसरा अनन्यता। ये बहुत से बेसिक चीज है जो अनन्यता आपके जीवन में बहुत जल्दी ले आएगी, हर किसी के लिए है। जो भगवान के प्रसाद में निष्ठा रखना, ये तो बहुत सिंपल बात लगती है हम सबको। भगवान का प्रसाद में निष्ठा, इसमें कौन सी बात हो गई? प्रसाद में निष्ठा क्या होती है? ये बहुत बड़ा साधन है। हित जो के मार्ग में प्रसाद की बड़ी निष्ठा है। एक बार की बात है, पूज्य मलुक पिटाले गुरुदेव क्या एक बार हुआ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए, उनको प्रसाद मिला। उन्होंने क्या किया, प्रसाद को अपनी झोली में बांध लिया और अपने आश्रम में जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा नरसिंह भगवान का यज्ञ हो रहा है। उन्होंने सोचा चलो एक थोड़ी देर भ्रमण कर लेते हैं, यहाँ पे प्रणाम किया था, भ्रमण किया वहां पे। जब आश्रम पहुंचे, पोटली खोली, देखा प्रसाद गायब हो गया। प्रसाद ही गायब हो गया, पूरा का पूरा प्रसाद अंतर्धान हो गया। अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी ये क्या लीला थी, प्रसाद ही राधा वल्लभ जी का पूरा गायब हो गया। तो बोले आपने प्रसाद लिया था, सबसे पहले मुख में रखा था कि नहीं रखा था? तो बोले नहीं रखा था, पूरा प्रसाद पोटली में बांध लिया था। बोले आप अधिकारी नहीं थे, इस वजह से। वहां आप जब यज्ञ करने गए, यज्ञ के दर्शन करने गए, तो यज्ञ जब होता है तो भगवान के पार्षद वहां पे आते हैं, तो पार्षदों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, प्रसाद गायब हो गया। इसलिए भगवान के प्रसाद की बहुत महिमा होती है, बहुत महिमा होती है भगवान के प्रसाद की। हमारे एकादशी इसलिए तो नहीं रखते हैं, सिर्फ भगवान के प्रसाद की महिमा को बचाने के लिए एकादशी इसलिए नहीं रखी जाती है कि हम भगवान के प्रसाद कहाँ जाएगा फिर भगवान का प्रसाद। इसलिए प्रसाद की भगवान की बड़ी महिमा है। प्रसाद जो है, अगर हम प्रसाद के अनन्य हो जाएंगे, कथा का श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, इतना करने मात्र से हमारे अनन्यता आ जाएगी। अनन्यता शरणागति का बस एक स्टेज है, बस समझ लो अनन्यता आई, व्यक्ति शरणागत हो गया, क्योंकि उसमें भक्ति भाव सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, अनन्यता उसके अंदर है, तो वो शरणागत हो जाएगा। और शरणागत के लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता, भगवान बिक जाते हैं शरणागत के लिए, बिक जाते हैं भगवान। जो तुम भगवान से कहोगे भगवान सो करेंगे। भगवान चक्की चलाएंगे, आपकी सक्कुबाई की चक्की चलाई भगवान ने। धन्ना नाई के यहाँ जाएंगे भगवान। देखो भगवान सब कुछ करने को तैयार है, भगवान सबरी के छूटे बेट खाने के लिए भी तैयार है, भगवान सब कुछ करने को तैयार है, बस हम उनके शरणागत हो जाए। शबरी माता देखो, शबरी माता का कोई मंत्र नहीं मिला, क्योंकि उस समय स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिलती थी, स्त्रियों को मिल भी जाती थी तो वो ऐसी जाति से थी शबरी माता कि उनको दीक्षा मंत्र नहीं दिया जा सकता था। तो वो क्या कहती है, मैं शबरी भिलनी की जाई,
भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के नित 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 शीश नवाओ रे, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। सोचो, भगवान पूर्ण सच्चिदानंद घन श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव्य, भगवान हमारे सामने होंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। भगवान का वो सुंदर रूप, वो नील के समान भगवान का शरीर, भगवान के वो सुंदर नेत्र, भगवान के बाल, भगवान के अधर, भगवान के नेत्र, भगवान का शरीर, भगवान का पीताम्बर, भगवान कितने सुंदर है। उनको देखने का हम कुछ कह पाएंगे। और देखो शबरी माता को कैसे भगवान मिले, शिव शरणागति से मिले शबरी माता को। उनके पास तो मंत्र भी नहीं था, सिर्फ राम 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 राम। और रोज शबरी माता प्रयास कर रही है कि प्रभु मुझे मिल जाए, आप आए प्रभु आए। रोज उनके लिए पुष्प बिछा रही है, उनकी आरती की तैयारी कर रही है, उनके लिए बेर तोड़ तोड़ के ला रही है। क्यों ला रही है? कि उनको आस है, विश्वास है कि प्रभु आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कितना सुंदर भाव है शबरी माता की। खैर हम लोग क्या ही वर्णन कर सकते हैं, सुंदर सुंदर अति सुंदर। तो आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करें तो आगे क्या कह रहे हैं सेवक जी। श्री हरिवंश को नाम सुसर्वसु, जान सुराख्यो में चित्त समाई। अब नाम की महिमा सेवक जी ने जान ली है। भगवान के नाम की क्या महिमा है। सबसे सरल साधन, सबसे सरल साधन भगवान का नाम है, सबसे सरल साधन। इससे सहज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सहज साधन। आप नाहे हो नहीं नहाए हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कैसे भी क्यों ना हो, भाव हो कुभाव हो, आपके अंदर भाव नहीं है फिर भी आप ऐसे कहते हैं ना, कोई पूजा पाठ वाला व्यक्ति जा रहा होता है तो कुछ जो कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने कही है कि कथा जो है दो लोगों को कभी पसंद नहीं आएगी। किनको पसंद नहीं आएगी? पहले लोग जिनका पूर्व का बहुत पाप इकट्ठा हुआ है, पूर्व का जिन्होंने बहुत पाप किया है, इनको कथा कभी पसंद नहीं आएगी। और दूसरे जिनके हृदय में मार पड़ेगी। कथा क्या करती है? मारती है आपको, कथा आपको मारेगी, कथा से लट पड़ेंगे। और लट तो किसी को पसंद नहीं है, हृदय को मार पड़ेगी। क्योंकि कथा में सत्य जब आएगा हमारे सामने, हम असत्य की चेष्टा करने से सत्य सामने आएगा तो लगेगा हटा, ये नहीं सुनना हमको, हटो इससे हटो, कथा से मन हटेगा। और दूसरा क्या होगा? जिनके पाप बहुत जन्मों के इकट्ठे, उनको कभी कथा नहीं सुहाएगी, भगवान की नहीं सुहाएगी वहां कथा, क्योंकि उनके पाप इतने इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे सेवक जी ने कही कि मैं भगवान के नाम की महिमा जान चुका हूँ कि वो ही सर्वस्व है। श्री हरिवंश नाम ही सर्वस्व है। वो श्री हरिवंश के नाम की महिमा जान चुके हैं। हाक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वाक्षर वृंदा विपिन, सा सहचरी अभिराम। हरिवंश नाम की महिमा तो हम लोग करीबन 6 महीने सुन ही रहे हैं, 6 महीने से हरिवंश ही सुन रहे हैं। इसकी क्या ही वर्णन करें, आप सब जानते हैं अच्छे से हरिवंश नाम की क्या महिमा है। कैसोई पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलग रहती रीझ के महल खवासी दे। जब कोई एक बार बोलता है ना श्री हरिवंश, प्रिया प्रीतम उसको देखते भी नहीं है कि कैसा इस पापी है, कैसो ही पापी क्यों ना हो। क्योंकि ना कितना पापी, कितने बड़े पापी का उद्धार करेंगे भगवान। ध्रुवदास जी ने कह दी कैसो ही पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो। अरे वो पाप छोड़ा भी नहीं, अभी भी पाप कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। तो ऐसे में भी श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति भी प्रिया प्रीतम की शरणागति का अधिकारी हो जाता है। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विषभानु कुवै नंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो व्यक्ति श्री हरिवंश की शरण में आ जाता है, भगवान देखते नहीं है कौन है कैसा है, को निज कर अपनी चिट्ठी में, अपने निज जनों की चिट्ठी में उसका नाम चढ़ा लेते हैं। निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, अपनी चिट्ठी में उसका नाम चढ़ा लेते हैं। श्री हरिवंश नाम की है।
जो आपको नाम प्रिय है, यहाँ पे तो हिज्जू का नाम बोला जा रहा है, आपको जो नाम प्रिय है वहां पे वो फिट कर लीजिए। सेवक जी ने नाम को सर्वस्व मान लिया है और सेवकवाणी में, पूरी सेवकवाणी में नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। ये हरिवंश नाम बार बार कह रहे हैं, जाम गति बिरसे नहीं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। और यही आज कह रहे हैं कि मैंने श्री हरिवंश नाम की महिमा जान ली है और यही मेरा सर्वस्व है। सेवक जी ने मान लिया है कि यही मेरा सर्वस्व है, बस श्री हरिवंश नाम ही मेरा सर्वस्व है। पता है आपको नाम से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान की लीला मिल जाएगी, भगवान का धाम भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पे कुछ नए लोग हैं इसलिए उनके लिए कह रहे हैं, बाकी आप सब तो बहुत दिन सुन रहे हैं कथा, आप सब जानते हैं। आप जैसे कि राधा नाम का जप कर रहे हैं, राधा 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 राधा, ठीक है, राधा राधा करो। अब आप आंख बंद करो, आपको राधा रानी की छवि नहीं आ रही है, सोचना पड़ रहा है, बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है। क्यों सोच रहे हो? मत सोचो। आपकी बुद्धि उनके रूप को इमेजिन कर ही नहीं सकती, ये हमारी बुद्धि सोचो। हम बुद्धि से तो सोच रहे हैं ना, ये बुद्धि मनुष्य की बुद्धि, और वो कौन है? भगवान है। क्या मनुष्य की बुद्धि भगवान के रूप का चिंतन भी कर सकती है? नहीं कर सकती। हम कहाँ भगवान को देख सकते हैं अपनी बुद्धि से? हम कोशिश कर रहे हैं राधा रानी की छवि बनाए अपने हृदय में, ना बनाओ, कोई जरूरत नहीं बनाने की। तुम राधा राधा बनाओ, अपने हृदय में राधा नाम का ध्यान करो। आपने लिखा रा बढ़िया की मात्रा, धा बढ़िया की मात्रा। अब आंख बंद करके उस राधा नाम को देखो, राधा 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 राधा। हम मुख से राधा राधा बोल रहे हैं और राधा नाम को देख रहे हैं, राधा 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 राधा। अब ये तो आप एकांत में कर पाओगे या आप भजन कर रहे होगे। अब सबके सामने तो ऐसे नहीं कर सकते कि आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो राधा राधा कर रहे हो, ऐसे तो गलत हो जाएगा। फिर ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आप सबके सामने बैठे हो, किसी दीवार पे या कहीं पर आप ऐसे हवा में ही इशारे से लिख लो रा बढ़िया की मात्रा धा। अब उस दीवार की तरफ देखते रहो या उस हाथ की तरफ, किसी भी जगह आप लिख लो, हृदय से राधा नाम लिख लो, वहां पे मन से आपने राधा लिख लिया, तो उसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मन में राधा 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 चल रहा है, व्यवहार में भी हो और नाम का चिंतन चल रहा है। एक दिन क्या होगा, ये नाम का जब चिंतन इतना गाढ़ हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? तब इसी नाम से प्रियाजू प्रकट हो जाएंगे। उस दिन आपको प्रियाजू का दर्शन हो जाएगा। जब प्रियाजू का दर्शन होगा, उस रूप का जब आप चिंतन करेंगे, तो रूप का चिंतन करते 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 प्रियाजू की लीला में आपका प्रवेश हो जाएगा। नवनिर्मित निकुंज की लीला में, जहां लीला में प्रवेश हुआ वहां आप धाम की प्राप्ति हो जाएगी। नाम बड़ा सहज है। हरिवंश नाम का चिंतन करेंगे तो नित्य बिहार का स्वरूप है। हरिवंश नाम का चिंतन करने से क्या होगा? जब कहेंगे आप राधा नाम का चिंतन कर, राधा रानी आएंगी, कृष्ण नाम का कृष्ण आएंगे। हरिवंश नाम का चिंतन करेंगे तो क्या आएगा? श्री हरि भी आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, वृंदावन भी आएगा, समस्त सहचरियां, श्री जी की इतनी सखियां हैं, ललिता विशाखा सखी, चंपक लता, सब जितनी सखियां हैं श्री जी की, सब सखियां वहां पे प्रकट होंगी और सब आपको दर्शन देंगी। श्री जी युगल सरकार भी होंगे, सखियां भी होंगी, वृंदावन धाम सबको आप प्रकट होगा, आपको सबके दर्शन होंगे, फिर सबकी लीला मिलेगी। इसलिए हरिवंश नाम की सेवक जी ने बड़ी सुंदर वर्णना करी है। श्री हरिवंश के नाम प्रताप को लाभ लहो सो कहो नहीं चाहिए। कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम का जो प्रताप है, उसका लाभ जो है वो कह नहीं जा सकता। मैं कैसे उसका वर्णन करूं? नहीं कह सकता। वही बात जैसे कि हम कोई बहुत सुंदर चीज खाएं, बहुत सुंदर हमने कोई चीज खाई है और वो चीज खाने के बाद हम कहें अरे वाह 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 बहुत सुंदर, वाह वाह। मतलब जब वो वाह वाह कह रहा है तो उसके बाद कोई शब्द नहीं था कि वो वाह कह रहा है। वाह का कुछ मतलब होता है क्या? वाह का तो कुछ मतलब नहीं होता। वाह तो एक बात मुंह से कह रहे हैं, एक शब्द है वाह, वाह का कुछ मतलब नहीं होता। जब उसके पास कोई शब्द नहीं बचे उस चीज की तारीफ करने के लिए, कुछ खाने की तारीफ करते तो वो कहेगा वाह वाह, बस वाह भाई उसकी शब्द है। तो आप कहेंगे ना ये नाम की महिमा जितना उन्होंने बताई वो बस वाह वाही है आज दिन तक की। संतों ने जो नाम की महिमा बताई है ना, ये वाह वाही है। असली नाम की महिमा तो वो वर्णन ही नहीं कर सकते। खा के देख लो, नाम रट के देखो तभी महिमा पता चलेगी। इसका वर्णन अवर्णनीय है, ये वर्णन योग्य नहीं है। बस तुम राधा राधा श्री हरिवंश करके तो देखो, तब पता चलेगा। कैसे बता दे? रसगुल्ला खाया आपने? हाँ भाई खाया। मीठा था? नहीं। वो बोले कैसा था? तो बोले मीठा था। कैसा मीठा था? बहुत मीठा था। बहुत मीठा कैसा? बहुत मीठा मतलब बहुत मीठा। अरे बहुत मीठा मतलब कैसा? अरे भाई तुम खा के देखो पता चलेगा कैसा है। तो वही है,
राधा नाम रट के देख लो, हरिवंश नाम रट के देख, पता चल जाएगा कि आज का महत्व है। सुनना नहीं पड़ेगा, सुनाते इसलिए हैं कि थोड़ा मन में आ जाए, एक बार तो लोग करके देखते हैं, सुनने। अब रट लोगे ना तो हमारा कहना आपका सुनना दोनों सफल हो जाएंगे। एक बार करके देख लो, कोई भी नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरिवंश नाम, जो नाम आपको प्रिय हो भगवान का, कोई भी नाम भगवान का प्रिय हो, बस वो रटना चालू कर दो। दिन भर अपना नाम को दो, दिन भर अपना नाम को दो भगवान का। और नाम जब आप करो तो एक बड़ी अच्छे साधन है, जो साधन जो है आपको बहुत जल्दी जो है नाम में प्रेम कराएगा। हम लोग को सुना है, एक होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को करते हैं, मौन व्रत करते हैं हम लोग। ऐसे अगर हम रोज थोड़ा सा मौन व्रत करें, ऐसा प्रयास करें, रोज 2 घंटे का मौन धारण करें, रोज। एक बार पहले की कथा में आज फिर आपको याद दिलाएंगे, रोज 2 घंटे का मौन धारण करो। ऐसा समय निकालो, इस समय आपके पास कोई आए जाए ना, आप एकदम एकांत में हो, उस समय 2 घंटे का मौन रोज धारण करो। उस मौन में क्या करना है, राधा 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 राधा, हरिवंश 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 हरिवंश, जो नाम आप कर रहे हो वो मन में वो 2 घंटा बराबर करते रहो। आप अगर मौन धारण करोगे और वो नाम आपके बराबर चलता रहेगा तो उससे क्या होगा, नाम में अपार प्रेम होगा और एक आपके बल आ जाएगा नाम जप करने का। पता है, ये मौन धारण बहुत मुश्किल होगा आपको। ये कह तो हमने दिया 2 घंटा धारण कर लो, पर बहुत मुश्किल काम है। जो रचना हमारी रुकी नहीं है, जब 42 लीला जब कभी चर्चा करेंगे तो दूरदास जी ने कही है, जीव दशा में कही है कि रचना इसकी चुप नहीं होती है, बस व्यर्थ की बातें करेगा जीव, और कुछ नहीं है, व्यर्थ की बातें, ये वो ये। तुम कुछ कर सकते हो, हमने सोचा है हम ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं तुम्हारे अनुरूप है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये हो जाए तुम वो भी नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओगे तुम। हमने सोच लिया हम इस खेत में ये बीज डालेंगे, उस खेत में वो बीज डालेंगे, फसल उगेगी, बेचेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, घर ले लेंगे। अगर बारिश हो गई या बारिश ही नहीं हुई, फिर तुम्हारा बीज सब बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये तुमने इतना सोच के रखा है ना, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये अब ये नहीं होगा तो बहुत दुख होगा हमको, हाय मेरा काम नहीं हुआ। तो क्यों सोच रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। करो अपना कर्म, बीज डालो, भगवान पे छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। सो आप करो भगवान, सो मेरी इच्छा है। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेही दास में तोरा। जिसने मेरा हित हो, जिससे मेरा मंगल हो, प्रभु आप सो करो, बस शरणागति। ये अध्याय जो है, ये जो प्रकरण है, ये अनन्यता और शरणागति का ही प्रकरण। इसके बाद कृपा का प्रकरण आएगा। कोई व्यक्ति ने आज दिन तक संसार में, पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने तैर करके सागर को पार किया हो। सागर को कोई आज दिन तक तैर के पार नहीं कर पाया, इस छोर से उस छोर तक चला गया। आप गूगल पर सर्च कर लेना, पार किसी ने नहीं किया है। बहुत दूर तक भले गया पर पार कोई नहीं कर पाया, इस सागर से उस सागर तक। मतलब पूरे सागर को, पूरी पृथ्वी का सागर पार कर लिया हो। तैर कर कोई सागर नहीं पार कर सकता, ये तो भक्ति का सागर है भाई। हम क्या अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से ये सागर पार कर लेंगे? जब ये संसार के सागर को पार नहीं कर पाया, कोई मनुष्य आदमी पार नहीं कर पाया, तो प्रेम के सागर, भक्ति के सागर को कैसे पार करेंगे? पता कैसे पार होंगे? उस सागर में, जैसे हम लोग जाते हैं गंगा जी, बहुत सारी जहाज खड़े होते हैं, नाव खड़ी होती हैं। जब आप जाएंगे ना भगवान के यहाँ, तो आपके गुरुदेव भी एक नाव लेकर खड़े होंगे, उस नाव में आपको बैठाएंगे वो, फिर उस पार लेकर के जाएंगे। आप तैर के नहीं जा पाओगे, भगवान तक तैर के हम नहीं जा पाएंगे। वो गुरुदेव हमको अपनी नाव में बैठा करके तैरा के ले जाएंगे, तब हम उस तैर जा पाएंगे, वरना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और वो भी तभी तैराएंगे जब उनके अनन्य होंगे, जब उनके आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आपको कृपा के बल से जहाज में बैठ करके जाना है, जहाज में बैठ करके आपको इधर से उधर जाना है भाई, तो भाई आपको उनके अनन्य होना पड़ेगा। अनन्यता का प्रकरण है, इसके बाद कृपा की बात आएगी। पहले अपना साधन करो। बाकी आज एक सखी से बात हुई, उनका प्रश्न आया था, तो उन्होंने ये कही कि हम कुछ नहीं करेंगे, जिनको श्री जी को करना हो श्री जी खुद कर लें, हम कुछ नहीं करेंगे श्री जी के लिए।
तो भाई हम श्री जी की सेवा करने हैं, श्री जी सेवा करवाने आए कि श्री जी चलो मेरी सेवा में लग जाओ, राधा रानी तुम मेरी सेवा में लग जाओ, हम नहीं करेंगे तुम्हारी सेवा, तुम हमारी सेवा करो। हम इसलिए आए हैं, हम उनकी सेवा करने आए हैं भाई। यहाँ पे देखो, प्रयास करो, भक्ति करो, नाम जप करो, गुरु आज्ञा में रहो, अगर मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जप करो, अनन्य रहो, एक इष्ट, एक गुरु और एक ग्रंथ और एक धाम, एक गुरु, एक इष्ट, एक ग्रंथ और एक धाम, इसके अंदर कुछ की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा उसी से, सब कुछ, एक ग्रंथ, एक गुरु, एक नाम और एक धाम। तो देखो, अनन्य रहो, नाम जप करो, और फिर अगर आपसे कुछ होता नहीं है तब हाथ होकर कहोगे ना, हे स्वामी जी, हे राधा रानी अब हमें बचा लो, अब हमसे कुछ नहीं होगा, तब स्वामी जी पकड़ लेंगे। देखो, गिरोगे तभी जब चलोगे, अब चलोगे ही नहीं तो गिरोगे कहाँ से भाई तुम? जो चलेगा नहीं वो कहाँ से गिरेगा? अगर तुम गिरे हो मतलब तुम चल रहे थे, मुबारक हो कि तुम गिरे हो, इसका मतलब कि तुम चल रहे थे। अगर चलते ही ना तो कहाँ से गिरते? गिरे हो, अपने धूल को झाड़ करके फिर आगे बढ़ो, फिर गिरोगे फिर आगे बढ़ो, गिरते रहो, आगे बढ़ते रहो, जब तुम थक जाओगे तब स्वामी जी खुद ही आपको लेकर के आ जाएंगे। कोई दूर नहीं है स्वामी जी, हम लोगों के पास ही है, हमारे हृदय में ही है, कहीं दूर नहीं है, ये नाम में ही है, ये राधा नाम है ना। जिस क्षण आपको राधा नाम मिल गया, जैसे कि अगर आपको राधा नाम, राधा रानी के बारे में कुछ नहीं पता कि राधा नाम कुछ राधा नाम है, अगर आपको याद हो कि हमको किस दिन राधा नाम के बारे में पता चला था, हमको आपको पता था कि राधा नाम भी कुछ नाम होता है, राधा रानी का नाम पहली बार सुना था, जिस क्षण आपने पहली बार राधा नाम सुना था उसी क्षण आपको श्री जी की प्राप्ति हो गई थी, आपको श्री जी मिल गई थी, राधा नाम मिलते ही आपको श्री जी मिल गई थी। हरिवंश नाम का परिचय होते ही उस दिन आपके जीवन में हितजू आ गए थे, आपको आज पता चला हरिवंश नाम कोई नाम होता है, मतलब आपने हरिवंश सुना तो हितजू आपको मिल गए, राधा नाम मिलते ही राधा रानी मिल गई, कृष्ण नाम मिलते ही कृष्ण मिल गए, राम नाम मिलते ही राम मिल गए। अब हमारी बुद्धि, हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से नाम जब करेंगे ना, उसको देखते देखते तो उसी नाम से वो नाम ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान ऐसे थोड़ी ना कि हम बैठे योग करके एक हाइलोजन जैसी रोशनी निकली, उसके अंदर से भगवान चमकते धमकते भगवान निकल रहे हैं, बस मांगो, ऐसा नहीं होता है। नाम से ही, भक्ति मार्ग में ऐसे ही होता है कि नाम से ही नाम ही प्रकट होता है। राधा 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 करोगे, उसी राधा नाम के चिंतन से एकदम श्री जी का रूप प्रकट हो जाएगा, राम नाम से राम जी प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण नाम से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, हरिवंश नाम से प्रिया बेदम वृंदावन से एचडी प्रकट हो जाएंगे। नाम जप करोगे, नाम ही अपने आप प्रकट हो जाएगा, बहुत सिंपल साधन है, नाम जप करो, भाव कुभाव अलग आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दशा। तो भाई इसी भाव से आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। कल जो है थोड़ा सा प्रकरण रह गया, उसके बाद श्रीहित कृपा का प्रकरण, हित जो की जो कृपा है उसकी चर्चा करेंगे, श्रीहित अकृपा कृपा प्रकरण, तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी जो है अनन्यता की बात करें, अनन्य रहें, अनन्य हो जाएंगे तो हमको जो है सब मिल जाएगा। बहुत कृपा है हमारे ऊपर, जो हितजू की चर्चा सुनने को मिली है। सेवक वाणी के शब्द जिसके कान में जाते हैं, सेवक वाणी को सुनते ही उसके अंदर अनन्यता आ जाती है, क्योंकि ये बीज है। और क्या कही थी आपसे कल, एक बात हमेशा याद रखना, रेगिस्तान में तुम 1000 बीज डाल दो तब भी कुछ नहीं होने वाला, और मिट्टी में अंकुरित मिट्टी, जो बड़ी उपजाऊ मिट्टी, उसमें गलती से एक बीज चला जाएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा। रेगिस्तान में तुम खूब पानी डालो, खूब खाद डालो, खूब बीज डालो, तब भी कुछ नहीं होगा, और एक अंकुरित भूमि में गलती से एक बीज डर जाएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा हृदय है, अगर रेगिस्तान बनाओगे हृदय को तो जितना कथा सुनो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर अपने हृदय को वो अंकुरित भूमि बनाओगे, अंकुरित भूमि बनाओगे, तो गलती से अगर कहीं से इधर उधर से कान में कथा पड़ भी जाएगी तो तुम्हारे मन में वो बीज अंकुरित हो जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है, हमको अपने हृदय को क्या बनाना है, रेगिस्तान बनाना है तो अंकुरित भूमि बनाना है। रेगिस्तान बनाना है तो भाई आपकी इच्छा, अंकुरित भूमि बनाना है तो नाम जप करते रहो, कथा सुनते रहो, इसी से अंकुरित भूमि बन जाएगी। तो इसी भाषा से कथा को विश्राम करेंगे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
आप सभी के चंद्रन प्रणाम। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चलो है तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी के चंद्रन प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेदन कुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो बहुत सुंदर कथा हुई आज। खैर क्षमा कीजिएगा, आज हम थोड़ा पथ से चले गए थे। पहली बार ऐसा हमारे संग हुआ है, कथा में ऐसा कभी नहीं हुआ आज दिन तक, पहली बार हुआ। अगर आप लोगों का भाव खंडित हुआ, कुछ रीजन था उसकी वजह से हमारा भाव खंडित हो गया था, तो बस उसका रीजन हम कुछ लोगों को पर्सनली बता देंगे, तो हमको क्षमा कीजिएगा। आज हमसे गलती हो गई, हम धीरे से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। भाव खंडित हो गया, आप सबका भाव भी खंडित हुआ होगा, तो हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। श्री हरिवंश। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग हिंदू की आरती कर लेते हैं। प्रश्न हो तो हैंड रेस कर दीजिए। जी अंकिता सखी बताइए। श्री हरिवंश। ईशिका सखी। राधे राधे। राधा श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया, किसी व्यक्ति या चीज से आसक्ति कैसे हटाएं? मत हटाओ, मत हटाओ, कोई बात नहीं, मत हटाओ। भगवान को पकड़ लो, वो अपने आप छुड़वा देंगे। श्री कृष्ण को पकड़ लो, राधा राधा रखने लगो, राधा रानी को पकड़ लो, तुम मत छोड़ो। नहीं छूट रही है मत छोड़ो, तुम भगवान को पकड़ लो, वो अपने आप हटा देंगे। श्री जी को पकड़ लो, श्री जी की कथा को पकड़ लो, श्री जी के नाम को पकड़ लो, श्री जी के धाम को, श्री जी के रूप लीला को पकड़ लो, आपका सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। सखी जो श्री जी छठी कब है? ये तो हम क्षमा प्रार्थी हैं श्री जी के छठी का, आपको हम ग्रुप में बता देंगे। भैया मुझे आपसे 10 मिनट पर्सनली बात करनी है। आपसे हमने कही थी पिंटू जी आप हमको मैसेज कीजिएगा। बिल्कुल करिए, हम आपसे बात कर लेंगे। आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हमने नंबर भी लिख दिया था आपको। हित जो की आरती की रचना किसने की है? ये तो हमें भी नहीं पता किसने करी है, रोहित भैया की आज्ञा थी तो हम गा रहे हैं। अब उनसे हम पूछ के आपको बता देंगे किसने करी है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जी रीना सखी बताइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। भैया उस दिन प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि आप किसी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं तो जाके वहां शांति से बैठना चाहिए, संत महात्मा के मौन से ही आपको कुछ सीखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बहुत सुंदर मतलब है। देखिए क्या होता है ना, हम जब किसी के पास जाकर के बैठे हैं संत महात्मा को, जरूरी नहीं है उनकी वाणी हमको सब कुछ सिखा दें, उनके आचरण भी हमको सिखाते हैं, उनका मौन भी सिखाता है। मौन का मतलब उनके जो परमाणु हैं, जैसे कि हम उनके पास बैठेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो अपने यहाँ भजन हमारा कराएंगे। एक बार की बात है, हमारे जो सदगुरुदेव भगवान है वो मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इसका जप करते थे। एक बार वो किसी राधा वल्लभी संत के पास गए, तो राधा वल्लभ संत बोले कि आप किस नाम का जप करते हो? तो बोले राधा वल्लभ श्री बोले नहीं 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 नहीं। और किसी का भी करते हो? तो बोले हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इसका करते हैं। तो बोले आप जब हमारे पास आए तो हमको कृष्ण बलराम देखने लगे। इतना प्रभाव होता है नाम का। हम कौन सा नाम जप कर रहे हैं, किनके संग हैं, तो उसके परमाणु हमारे पास सबके पास आते हैं।
इसलिए आप जो है अगर संत के पास जाकर के बैठ भी रहे हैं तो उनके आचरण से हमको कुछ सीख मिलेगी। वाणी नहीं मिलेगी तो उनके परमाणु हमको सब कुछ सिखा देंगे, कुछ नहीं हमको करना पड़ेगा, उनके परमाणु हमको भगवत प्राप्ति करा देंगे। इसलिए कहते हैं वृंदावन में इतने संत रहते हैं कि वृंदावन में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये उनके परमाणु ही तो है। आप संत का संग ना करें, उनसे वार्ता ना करें, फिर भी वृंदावन में भगवत प्राप्ति है, क्यों? उनके परमाणु इतने शुद्ध है। ये बात है शेयरवंश। श्री हरिवंश भैया। रवि भैया आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। शेयरवंश जी, तुलसी सखी बताइए शेयरवंश। श्री हरिवंश, हमारा एक प्रश्न है कि वो है ना, श्री हरिवंश शरण जे आए वृषभानु दुलारी कुंवर नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाई, ये है ना, इसका एक मतलब ये भी है क्या? इसका मतलब ये भी है क्या कि जैसे कि राधा रानी के जो शरण में गया चला गया, मतलब तो उसके जो पहले के रजिस्टर हैं वो कट गए और उसका कोई हिसाब नहीं लिखा जाएगा, ऐसा भी है क्या मतलब कुछ? वो एक श्लोक है अनुलिख्यानंता वाला, उसमें इसका मतलब है। इसका लेकिन इस श्लोक का मतलब ये नहीं है क्या? हाँ, इसका भी ले सकते हो, मतलब चिट्ठी चढ़ाने का मतलब जो चिट्ठी में चढ़ा उसके तो सब कट ही गए। जो भगवान की चिट्ठी में तो ना कोई चढ़ जाएगा, जिसके सब कट गए वही तो चढ़ेगा। आप एक लाइन में ये बता सकते क्या है इसका मतलब, जो मोटा मोटा भाव है, मतलब जो अर्थ है? जी जी, हम तुमको बताते हैं। तो ये है, श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विषाणु कुंवर नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो श्री हरिवंश के शरण में आ जाता है, श्री हरिवंश शरणागत हो जाता है, तो वृषभानु लली मतलब राधा रानी और नंद नंदन श्री कृष्ण से निज अपना बना करके, निज बना करके चिट्ठी में चढ़ाते हैं। अपनी चिट्ठी मतलब अपने प्रिय जनों की लिस्ट में उसका नाम लिख लेते हैं। ये श्री हरिवंश शरणागति की महिमा है, इसके लिए पद लिखा गया है। तो चिट्ठी में वही व्यक्ति आएगा जिसका पिछला जो हिसाब था वो फट गया, और चिट्ठी में चढ़ने के बाद उसका आगे लिखा भी नहीं जाएगा। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ गया उसका पिछला तो गया ही, और निज कर अपनी चिट्ठी मतलब निज जनों की चिट्ठी में इसका नाम आ गया, उसके आगे लिखा भी नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। तो ये भाव आपका, इसमें भाव ये पुष्ट हो सकता है। शेरवंश आपके आप संतुष्ट हैं कि मतलब आप बताइए और एक्सप्लेन करें। नहीं नहीं, बस ठीक है, यही जानना था मैं। श्री हरिवंश। शेरवंश शेरवंश मेरा एक प्रश्न है, रोज मेरे श्री हरिवंश की मंगल आरती होनी चाहिए प्लीज। मंगल आरती, चलिए, आपका इतना सुंदर भाव है तो आपको ये सेवा दी जाती है, ठीक है। तो अब से आपको जो है सुबह 5 बजे उठ करके लिंक जनरेट करना है और हिज्जू की मंगल आरती आपको करनी है। अपनी वाणी से आपको हिज्जू की मंगल आरती गानी है। ये आपकी बहुत सुंदर सेवा है, आपके सुंदर भाव हैं, तो आपके भाव को हम सम्मान करते हैं। श्यामा सखी यहाँ पे उपस्थित हैं क्या? श्यामा सखी नहीं है। कोई जानता है कि सुबह का जो लिंक होता है राधा नाम का, वो कितने बजे आता है? 3:30 बजे हाँ आता जी है। भैया, 3:30 बजे। 3:30 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो 3:30 बजे आता है, तो रवि भैया आपके बहुत सुंदर भाव हैं, तो आपको 3:30 बजे सुबह हिज्जू की मंगला आरती करनी है। कल से आपको सेवा दी जाती है। आपके भाव आप कीजिए, बहुत आनंद आएगा, हम सब श्रवण करने आएंगे। शेयर भैया कुछ लोग बोल रहे हैं कल दुनिया खत्म हो जाएगी। चलिए भैया, नाम जब कर लो, कल दुनिया खत्म हो गई तो आ रहा आनंद है। चलो, हम श्री हरिवंश की शरण में हैं और दुनिया खत्म हो गई तो भैया आप लोग तो मुक्त हो जाओगे, पर हमको दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कथा पूरी नहीं करी है, और शास्त्र कहते हैं एक कथा पूरी कर चालू करो, जब तक पूरी ना हो तो जन्म लेना पड़ता है। तो जो हमको इस बात की खुशी है, अगले जन्म में भी हरिवंशी बनेंगे हम, क्योंकि जब हरिवंशी बनेंगे तो सेवक जी की कथा कह पाएंगे। तो इस बात की बड़ी हमारी कृपा है, अगर मर भी गए कल, अगले जन्म जब होगा तो हरिवंशी बनेंगे, सेवक जी की कृपा मिलेगी, फिर आप जैसे भक्तों का संग मिलेगा, फिर कथा कहेंगे, 9वें प्रकरण से चालू करेंगे कथा कहना। तो बड़ी कृपा है। वैसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब निश्चिंत रहिए, आनंद कीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं होगा कल। वो जो है वो नासा ने भी कही है, वो टकराएगा नहीं, बहुत पास से निकलेगा, टकराएगा नहीं। जी जी। अभिनव भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? शेरवंश हाँ जी भैया, मैंने पूछ लिया था, मतलब ऊपर है, मतलब मैसेज में।
अच्छा जी, देख रहे हैं आपका। या जैसे गुरुदेव इष्ट से भी ज्यादा होना चाहिए, फिर आचार्य गुरुदेव के में किसको पहले मानना चाहिए? दोनों समान है, आचार्य ही गुरुदेव बन के आए। अब आप लोगों ने किसी ने ध्यान दिया, मेरी डीपी चेंज हो गई, किस किसने ध्यान दिया? हैंड रेस कीजिए अपना, जिसने ध्यान दिया मेरी डीपी चेंज हो गई है। बहुत लोगों ने ध्यान दिया, चलो अच्छा, आप लोग कम से कम देख तो रहे हैं, कम से कम कथा ध्यान से सुन रहे हैं, सबने ध्यान दिया मेरी डीपी चेंज हो गई है। उसके पीछे भी कोई रहस्य है, कोई भगवत प्रेरणा है, इसके अनुसार हमने डीपी चेंज करी। उसके भी एक भगवत प्रेरणा है, वो हम आपको बता नहीं सकते। अभी कौन थे? गुरुदेव थे, वही आचार्य बन गए। अब आचार्य हैं डीपी में, तो वो गुरुदेव आचार्य बन गए। गुरु ही आचार्य बन गए हैं, आचार्य ही गुरु है, दोनों में बिल्कुल कोई भेद नहीं है। तो गुरु जो थे ना, वो अब आचार्य स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। इतना फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, किंचन मात्र भी फर्क नहीं है, दोनों में बिल्कुल सेम है। अगर आप किसी से कहो ना तुम्हारे गुरु कौन है, हम बिंदास कह दो मेरे गुरु हरिवंश। गुरु का नाम नहीं, अरे नाम तो बताओ अपने गुरु का। ऐसी जगह परिस्थिति में फंस जाओ कि जब गुरु का नाम लेना पड़ जाए, तब कह दो मेरे गुरु का नाम है श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, ये मेरे गुरु का नाम है। कई जगह हमने ये ट्रिक हमने यूज करी है, कई जगह कई लोगों से मिलने को सुनने को मिलता है, जो लोग अन्य संप्रदाय के होते हैं, तो वो क्या पूछते हैं, आप ऐसा थोड़ी ना तो बताना पड़ेगा। हाँ, क्या बोले, मुंह से नहीं बोल सकता, कहते हैं मेरे गुरु का नाम है श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज, जो श्री जी की, जो लाल जी की वंशी का अवतार है। बोले ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं महात्मा के बारे में, हमने क्या नहीं सुना, हुआ आपकी गलती। जो श्री कृष्ण की वंशी के अवतार है वो मेरे गुरु हैं। तो कह दो, बिंदास कह दो, क्योंकि दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, इस वजह से कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इष्ट और आचार्य और गुरु सेम है। तो आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अब हिज्जू का कर लें, उसके बाद जो है संस्कृति जी आप जी जी शेयर में, ठीक है। चलिए अब हिज्जू का आरती कर लेते हैं। बहुत सुंदर आरती, हम तो कहेंगे सब लोग अपने घर में एक टाइम करो जरूर इसको। व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कृपा रूप वंशी बपुआए, राधा वल्लभ लाड लड़ाए। श्री हरि वंश नाम नित नित गाऊं, श्री हरि वंश नाम नित गाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। चर्चा करेंगे, आरती बड़ी सुंदर है। रसिकन को जो परम सुखदानी, श्री तजु की पावन वाणी। गान करूं नित कबहु न गाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री व्यास मिश्र के नयन के तारे, माँ तारा के प्राणन प्यारे। प्यारे चरण छाप और शीस चढ़ाऊं, तेरी चरण छाप और शीस चढ़ाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री राधे की प्यारी वंशी, यही है राधा मोहन जो की अंशी। मैल टहल की सेवा पाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। जाज मृदंग वेणु नित बाजे, उर में श्री हरि वंश विराजे। प्यारो हरि वंश विराजे, मन
मंदिर में तुम्हें बिठाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। एक सहचरी फूल चढ़ावे, एक सहचरी चरण डुलावे, नित उठ मंगल भोग लगाओ, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। शीतल लघु सकी नित गावे, महल टहल की आस लगावे, निकुंजन में सहचरी वपु पाऊं, निकुंजन में सहचरी वपु पाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री हरिवंश जो महाराज की। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ, आप लोगों से एक बात, आप लोगों ने देख लिया होगा मैसेज वैसे तो। आप लोगों ने मैसेज देख लिया होगा कि भाई 15 दिन के अंदर 2 अरब से ज्यादा राधा नाम पूर्ण हुए, सिर्फ 15 दिन में। मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, बहुत कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। अब 2 अरब राधा नाम, 2 अरब, बहुत आनंद की बात है। और ये हमारा संकल्प मुस्कान सखी दादा गुरुदेव के पास भी लेकर गई हैं, पर दादा गुरुदेव के पास भी लेकर गई हैं। सभी को इसके संकल्प के बारे में पता है, सबने खूब सराहना दी है, तो गुरुजनों के पास भी पहुंच गया है, बड़ी कृपा है, आनंद का विषय है। अब बस ऐसी कृपा श्री जी करती रहें, जल्दी हम लोग 10 अरब पूर्ण करें, फिर अगली बार 100 अरब करेंगे। आप लोगों को जागरण करना है क्या? अगर वरना तो श्री जी को शयन ना कराएं, आप लोगों को जागरण करना हो तो कोई बताएगा हमको, जागरण करना है क्या? एकादशी है। हाँ जी भैया। जागरण करना है तो कौन कौन करेगा जागरण? अपना हैंड रेस कीजिए। चार लोगों ने किया है, 5 लोगों ने, 6 ने, ज्यादा कीजिए वरना हम जागरण कैंसिल कर देंगे। जो आप बताइए, जल्दी कीजिए हैंड रेस, वरना ज्यादा लोग नहीं होंगे तो जागरण कहाँ से होगा फिर। ईशा सखी आप नहीं करेंगी? ईशा सखी ने नहीं किया है, और भी हैं मोनिका सखी, उन्होंने भी नहीं किया है। किसको जिम्मेदारी दें, क्योंकि ये सब जो है ना, इनमें से 2-3 लोग हैं जो माइक अनम्यूट करके गाएंगे, बाकी कोई नहीं गाएगा। रितु सखी आप सेवा लेंगी? जो तो हैंड डाउन कर लिया है भगवान। रीना सखी आप सेवा लेंगी जागरण में? रीना सखी आप सेवा लेंगी जागरण की? श्री हरिवंश, हाँ जी भैया, बेट ये नहीं कि पूरी रात तक ले सकते हैं, 1-2 भजन, 3 भजन। हमें भी यही लग रहा है कि क्योंकि कोई लेने के तैयार नहीं, लखन भैया भी नहीं ले पाएंगे मेरे ख्याल से। पूरा और लंबा टाइम नहीं ले नहीं सकते। भैया, हम ले लेंगे भैया, हम ले लेंगे। ले लेंगे। अच्छा मनवीर सखी श्री आप? भैया, भैया हाँ सिर्फ राधा राम का जाप मतलब गाना हो सकता है? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। जी जी, फिर मैं भी ले लूंगा। मनवीर सखी आप लेंगे? जी भैया, हम भी ले लेंगे। चलो अब आए हमारे योद्धा भगवत मार्ग सेवा वाले। आप कौन है वहां से? अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
सीरियस भैया सीरियस। श्री हरिवंश, आप कहाँ थी? आप क्या फोन रख के चले थे? सच बताइए आज। शादी हम सोच रहे थे भैया श्री जी कृपा से कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिर हमने कहा कर ही लेते हैं, चलो श्री जी कृपा से हो जाए तो। नहीं, जरूरी नहीं है कि 4 बजे तक करो, जितने बजे तक हो सके। अगर 2 बजे तक हो, 1 बजे तक हो, 12 बजे तक हो, कोई वो नहीं है। बस जागरण का मतलब जागरण जी होता है, ये नहीं कि पूरी रात। जी भैया जैसा हम आप पूरी जितना कर कोशिश सकते करेंगे। हैं। ठीक है। और जी कथा जी आप भैया। कर लोगे ना एकादशी की? हाँ हाँ जी भैया। ठीक है, तो हम लोग फिर तो हम लोग जो है फिर आप लोग जागरण रटना प्रारंभ कीजिए। श्री जी को शयन भी करा दीजिएगा आखिरी में। लखन भैया, अभिनव भैया, ईशा सखी, रीना सखी, मनबीर सखी, आप लोगों की जिम्मेदारी है